राधे राधे मित्रों। तो आप सभी का स्वागत है हरि कीर्ति के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्म शास्त्रों के अनुसार सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए शंख को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। माना जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने यानी अगहन के महीने में शंख के पूजन का विशेष महत्व है। तो आइए हम आज शंख की पूजा करते हैं। तो अगहन के जो महीने में हमारा जो निजी शंख है, जो हमारे घर में शंख होते हैं, हम उसे ही श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख मानकर उसकी पूजा करेंगे। इसका मतलब हम कृष्ण जी के पंचजन्य शंख का ही स्मरण करते हुए अपने घर के शंख की पूजा करेंगे, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक रत्न शंख भी था। प्रतिदिन घर में शंख पूजन करने से जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और हमारे घर में रोग व्याधा नहीं आती है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख में लक्ष्मी जी की भी स्वरूप माना जाता है, दक्षिणावर्ती शंख को। और लक्ष्मी जी की पूजा तो शंख के बिना अधूरी ही मानी जाती है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन में तो शंख की पूजन का विशेष महत्व है। तो आइए करते हैं शंख की पूजा। तो शंख की पूजा के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, कुमकुम, चावल, जल का पात्र, कच्चा दूध, एक स्वच्छ कपड़ा, तांबे या चांदी का पात्र जिसमें हमें शंख रखना है, पुष्प, इत्र, कपूर, केसर, धूप, शुद्ध घी और भोग। फिर हम इन सब चीज़ों से करेंगे अपने दक्षिणावर्ती शंख की पूजा। तो हमें सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के फिर हमें एक पात्र में शंख को रखना है और हमें शंख को सभी तीर्थों का जल, यदि आपके पास है तो उस सभी तीर्थों के जल से हमें शंख को नहलाना है। मैंने 3 धाम कर लिए हैं तो मेरे पास सभी तीर्थों के जल हैं, तो मैं सभी तीर्थों के जल से अपने शंख को स्नान करवाया मैंने। फिर उसे कच्चे दूध से स्नान कराना है। फिर कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराना है और उसे स्वच्छ कपड़े से उन्हें पोंछना है शंख को। तत्पश्चात घी का दिया, धूप उन्हें दिखाना है। अब शंख पर दूध, केसर मिश्रित जो भी घोल है उसे उसमें अपने शंख में और उसके जो इसका शंख रखने का पात्र है उसे भी हमें साफ कर लेना है। अब उसके पात्र का भी हम पूजन करके और उसमें शंख को स्थापित करना है। अब उपरोक्त शंख का पूजन करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए कुमकुम, चावल तथा इत्र अर्पित करके उसमें पुष्प अक्षत का चढ़ाना है और भोग लगाकर पूजन संपन्न करना है। और हम जब इस शंख की पूजा करेंगे तो हमें क्या मंत्र बोलना है, आइए वह मंत्र मैं आपको बताती हूँ। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना निर्धतः करे, निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमस्तुते। त्वानादेन जीमूता वित्रसन्ति सुरासुराः, संशाकायुत दीप्ताभ पांचजन्य नमस्तुते। जय श्री कृष्ण।